क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे बड़े धार्मिक पदों में से एक पर बैठा व्यक्ति अचानक सरकार और व्यवस्था के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? आज हम बात कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जो खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने न केवल राम मंदिर के उद्घाटन पर सवाल उठाए, बल्कि मोदी सरकार और योगी सरकार की नीतियों पर भी कड़ी आलोचना की। लेकिन आज कहानी सिर्फ उनके बयानों तक सीमित नहीं है। उन पर बच्चों के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और पुलिस जांच भी अभी शुरू हो चुकी है। क्या यह वास्तव में सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई है, या फिर इसके पीछे है कोई गहरा राजनीतिक खेल? आज के इस वीडियो में हम इसी गहराई से समझेंगे कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद कौन है, उनका इतिहास क्या है और उनके साथ जुड़े विवादों की पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक छोटे से गांव ब्राह्मणपुर में। वहां उनका जन्म हुआ और नाम रखा गया उमाशंकर उपाध्याय। दिलचस्प बात यह है कि सन्यासी बनने से पहले ही वे एक छात्र नेता थे। 1994 में उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा और उन्होंने जीता भी। उस समय वे आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है कि उनका रुझान शुरू से ही धर्म और राजनीति के संगम की ओर था। बाद में उनकी मुलाकात होती है स्वामी करपात्री जी से। स्वामी करपात्री जी के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य से उनकी मुलाकात होती है और यही से उनका झुकाव पूरी तरह से अध्यात्म की ओर हो गया था। 2003 में उन्होंने ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से दीक्षा ली और उनका नाम पड़ा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अब यहाँ पर समझना यह जरूरी है कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती खुद एक बहुत प्रभावशाली और अक्सर विवादित व्यक्तिमत्व थे। उन्होंने क्रांतिकारी साधु कहा जाता था क्योंकि वे स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए थे। स्वरूपानंद जी को अक्सर कांग्रेस का करीबी माना जाता था और शायद यही से विरासत अविमुक्तेश्वरानंद जी को मिली है। जब 2022 में स्वामी स्वरूपानंद का निधन होता है, तब अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लेकिन यही से असली विवाद शुरू हुआ। दोस्तों, यह एक बड़ा ट्विस्ट है। शंकराचार्य का पद कोई ऐसा पद नहीं है जिसे कोई भी अपनी मर्जी से ले ले। इसके लिए बाकी पीठों की सहमति और शास्त्र सम्मत प्रक्रिया जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को गलत तरीके से शंकराचार्य घोषित कर दिया है। यहाँ तक कि पूरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए और कहा कि इसे शास्त्र सम्मत मंजूरी नहीं मिली है। आज भी उनकी पदवी को लेकर कानूनी और धार्मिक गलियारों में काफी खींचतान चल रही है और कई लोग उन्हें स्वयं घोषित या सेल्फ स्टाइल्ड शंकराचार्य कहते हैं। अब बात करते हैं उनके उन बयानों की जिन्होंने पूरे देश में हलचल मचा दी। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब अविमुक्तेश्वरानंद ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। उनका तर्क था कि मंदिर अभी अधूरा है और शास्त्रों के अनुसार किसी अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक उत्सव कम और राजनीतिक शो ज्यादा बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए यह तक कह दिया कि सरकार गोहत्या को रोकने में विफल है और भारत में बीफ एक्सपोर्ट उनके कार्यकाल में बढ़ गया है। वे वाराणसी में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने तक की कोशिश कर चुके हैं। इन सब कारणों से उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी या कांग्रेस समर्थक कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे गंभीर मोड़ अभी हाल ही में आया है। फरवरी 2026 में प्रयागराज की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप क्या है? आरोप है उनके आश्रम और शिविरों में कम से कम 20 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया गया है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि गुरु सेवा के नाम पर बच्चों के साथ गलत काम किया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने इन सभी आरोपों को एक बड़ी साजिश का करार दिया है। उनका कहना है कि वे बच्चे कभी उनके गुरुकुल में आए ही नहीं और यह सब उन्हें बदनाम करने के लिए एक किया जा रहा है। उन्होंने इसे अपने गोरक्षा अभियान को रोकने की कोशिश बताया है। हालांकि कोर्ट ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए
और पुलिस को गहन जांच के आदेश दिए हैं। यह भी गौर करने वाली यह बात है कि शिकायतकर्ता खुद कई आपराधिक मामलों में नामजद है, जिससे मामला और भी उलझ जाता है। अब सवाल यह पर यह उठता है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक गुरु की विचारधारा की लड़ाई है, या इससे पीछे राजनीति के गहरे तार जुड़े हुए हैं। एक तरफ वे हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर पेश आते हैं, दूसरी तरफ वे उस सरकार के सबसे बड़े आलोचक भी है जिसे हिंदुत्ववादी माना जाता है। कांग्रेस और विपक्षी दल जैसे अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे अक्सर उनका समर्थन करते दिखाई देते हैं। लेकिन जब इतने गंभीर आरोप सामने आते हैं तो यह विषय सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि नैतिकता और न्याय का बन जाता है। दोस्तों, सच क्या है, यह तो पुलिस की जांच और कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि स्वामी अवधूतानंद आज के समय के सबसे ध्रुवीकरण करने वाले धार्मिक नेताओं में से एक है। एक तरफ उनके समर्थक हैं जो उन्हें निडर और शास्त्र सम्मत बोलने वाला योद्धा कहते हैं, तो दूसरी तरफ है उनके विरोधी उन्हें एक राजनीतिक मोहरा और विवादित व्यक्ति की तरह देखते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ धर्म और राजनीति एक दूसरे में रचे बसे हैं, ऐसे किरदार अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के पीछे राजनीति है, या फिर यह कानून का निष्पक्ष प्रक्रिया है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह के डीप डाइव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।